In this question, the domain of f of x for x belongs to R is, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे तो log का पहले तो देख लो कि log जो लिखा हुआ है, पहले तो फंक्शन लिखते हैं। f of x जो फंक्शन है हमारा, f of x क्या है, f of x इज इक्वल टू है log बेस x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 2 है डिवाइडेड बाई e और उस पर लॉग बेस ई ऑफ एक्स माइनस 2x प्लस 3 है, राइट। तो पहला तो चीज़ ये है कि हम लोग को ये देखना है कि लॉग जब भी डिफाइन होता है, ठीक है, जब भी लॉग की बात करते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ देखना होता है कि लॉग बेस ए ऑफ एन होता है, तो यहाँ पे एन जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होता है लॉग को डिफाइन होने के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरा है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला तो इसमें लॉग वाला में देखोगे तो यहाँ पे x प्लस एक्स माइनस 2, पहले n की जगह पे क्या दिख रहा है x माइनस 2, तो x माइनस 2 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट मीन्स कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन जो है x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब x का वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों का अगर पहले इंटरसेक्शन ले लोगे तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि x की और एक और होगा x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया ऐसा, तो यहाँ से क्लियरली हम लोग को क्या दिख रहा है कि x की वैल्यू जो होनी चाहिए, ये कह रहा है -1 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए, और 0 ये 0 से, तो ये तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये वैल्यू जो होनी चाहिए 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो 2 से लेकर इन्फिनिट हो गया। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, तो डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, तो पहला तो एक प्रॉपर्टीज़ है वो आपको पता होना चाहिए कि जब भी a log बेस a ऑफ n होता है तो ये n के बराबर होगा। तो जब भी यहाँ पे पहले तो ये जो लिखा हुआ है e और ये 2 जो है log बेस e ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो वो पावर में चला जाता है, और यहाँ पे बेस और नंबर सेम है तो ये जो होगा वो एक्स स्क्वायर के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फाइनल डिनोमिनेटर जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये बेसिकली क्या है, अब क्या बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -3 हो जाएगा, राइट। अब ये जो वैल्यू होनी चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x -3 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर और ये -3x प्लस x लिख सकते हो, -3 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से x -3 और यहाँ से +1 कॉमन लिया तो x -3 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -3 और एक x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए और -1 नहीं होना चाहिए। तो ये वाला सी के साथ इंटरसेक्शन करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंबाइन करोगे तो इसमें तो -1 तो होगा नहीं और यहाँ पे 3 नहीं होनी चाहिए, तो बस 3 इसमें 2 से इन्फिनिटी वाले में 3 है। तो 1 और 2 को देखोगे तो यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसका x का जो डोमेन होगा वो 2 से लेकर इन्फिनिटी तो होगा, बट उसमें 3 नहीं होना चाहिए। तो ये जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये आंसर जो है बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ बी। थैंक यू।